जीवन के सिस्टम को कैसे हमें बनाना है। कल हमने सुना पेपर वेट की बात, जो व्यक्ति इंटरव्यू के लिए आया था उसके बारे में सुना था। आज हम सुनेंगे आगे। कहते हैं एक व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से सतगुरु के द्वार पर पहुंचा। उसने अंदर प्रवेश करने के लिए तेजी से दरवाजा खोला और बेतरतीबी से जूते खोले और अंदर प्रवेश कर गुरु को प्रणाम समर्पित करने के लिए उद्यत हुआ। गुरु ने कहा, ठहरो, मुझे प्रणाम समर्पित करने से पहले जाओ उस दरवाजे से माफी मांगो जिसे तुमने बहुत ही बेकार ढंग से खोला, और उन जूतों से भी माफी मांगो जिन्हें तुमने बड़ी लापरवाही से खोलकर इधर उधर फेंक दिया। व्यक्ति चौंका और बोला, जूतों से माफी, दरवाजे से क्षमा, कैसी बातें करते हो? बोले, वो व्यक्ति कभी आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता जिसे जूतों में खोलने या दरवाजा खोलने तक की शालीनता और सलीका नहीं आता। वो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने का पात्र नहीं होता जो स्वयं व्यवस्थित न हो। क्या आपने कभी सोचा है कि अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने का पहला चरण क्या है? मैं कहना चाहूंगा, व्यवस्थित जीवन, माइंड ऑफ मैनेजमेंट। यदि आप अपने जीवन में व्यवस्था चाहते हो तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि अपने समय को व्यवस्थित करें। प्लीज एडजस्ट योर टाइम। समय सबका सूत्रधार है। अब तक तो आपने सुना होगा कि कोई ब्रह्मा है जो सृष्टि का निर्माण करता है, कोई विष्णु है जो जगत का पालन करता है, कोई महादेव है जो सृष्टि का संहार करता है। पर मैं कहूँगा कि समय ही ब्रह्मा है, समय ही विष्णु है और महादेव है। समय ही व्यक्ति को जन्म देता है और समय ही व्यक्ति का पालन और संहार करता है। जो समय की पाबंदी का ध्यान नहीं रखता, उसके द्वारा बांधी गई घड़ी हाथ में मात्र एक भार है या फिर हाथ की शोभा है। हाथ में घड़ी समय देखने के लिए नहीं, वरन समय पर चलने के लिए बांधी जाती है। जो समय पर नहीं चलते, अच्छा होगा वे अपने हाथ से घड़ी उतार कर रख दें। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप मुझे सुनने के लिए आते हैं और समय है 8:45 बजे, यदि आप 5 मिनट लेट हो जाते हो तो मैं कहूँगा कि मुझे सुनने से ज़्यादा जरूरी है आप अपने आप को समय के प्रति पाबंद करें। मैं समयबद्ध जीवन शैली की ही प्रेरणा देता हूँ। यदि हम समयबद्ध न हुए तो मुझे सुनना औचित्यपूर्ण नहीं है। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। जो लहर निकल चुकी। जो दिया जल चुका। जो बात में कह चुका, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। समय निकल जाने के बाद व्यक्ति के हाथ लगेगा आधा अधूरा ज्ञान।
आधी अधूरी समझ, आधी अधूरी रोशनी और आधा अधूरा सिद्धांत। हमारे देश में बहुत बड़ी दुविधा है कि यहाँ लोग अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते, अपने रुपयों का महत्व नहीं जानते, अपने समय का महत्व नहीं जानते। समय को व्यर्थ गंवा देना जीवन को व्यर्थ गंवाने जैसा है, और समय के एक एक क्षण का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग है। अगर आप दुआ चाहते हैं कि आपको 100 वर्ष की उम्र मिले, नसीब हो, तो मैं आपको पूछूंगा, आप 100 वर्ष की उम्र क्यों चाहते हो? 100 साल की उम्र लेकर करोगे क्या? यदि तुम्हें अपने जीवन और समय का सही उपयोग करना नहीं आया तो 60 साल की जिंदगी भी बहुत होती है। एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, और एक दिन में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। जिंदगी बहुत बड़ी हुआ करती है। जो अपने जीवन के एक एक पल का पूरा पूरा उपयोग करना जानता है, उसे पता है कि यदि जिंदगी का एक दिन भी मिले तो भी वह बहुत बड़ा हुआ करता है। गधे की तरह का आलसी जीवन 100 साल का भी व्यर्थ हुआ करता है, और कछुआ का 10 दिन का जीवन भी सार्थक होता है। तत्पर बनिए। यहाँ तो बस स्टैंड पर जाओ तो बस लेट, स्टैंड पर जाओ तो बस लेट, रेलवे स्टेशन जाओ तो ट्रेन लेट, हवाई अड्डे पर जाओ तो हवाई जहाज लेट, शादी में जाओ तो शादी लेट, प्रवचन सत्संग या धार्मिक पूजन में जाओ तो वहां भी लेट। लोग मानकर चलते हैं कि जो समय मिला है उससे एक आध घंटा तो लेट होगा ही। 2 बजे का समय दिया है तो लोग 3 बजे का मान कर ही चलते हैं। जरा याद करो उन लोगों को भी जो समय के पाबंद होने के नाते 2 बजे समय दिए जाने पर 2 बजे ही पहुंचते हैं। वे लोग बद्दुआ देते हैं उन आयोजकों को, उन लेट लतीफों को जिनके कारण उनका समय बर्बाद होता है। कार्ड में समय छापते हैं 2 बजे का, और 4 बजे तक कार्यक्रम होता है। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति गुस्से में आकर बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं कुछ कर लूंगा। पत्नी भी गुस्से में थी, बोली, मुझे परवाह नहीं, जो करना है कर लो। पति ने कहा, मैं सचमुच जा रहा हूँ और ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। पत्नी ने तैश में आकर कहा, मैं कब रोकती हूँ। पति ने कहा, मैं जाने के लिए कपड़े बदलता हूँ, तब तक तू 4 पराठे बना दे। पत्नी बोली, मरने जा रहे हो फिर भी पराठे बनाने की कह रहे हो। पति बोला, वह तो ठीक है, पर यदि ट्रेन लेट हो गई तो? मैं मरने जा रहा हूँ, भूखों मरने नहीं। कितना ही ले लेते हैं।